उस समय रात के ठीक 3 बजे थे और मेरा कुत्ता, जो आमतौर पर बाहर सोता है, जोर जोर से भौंकने लगा। वह इतनी जोर से भौंक रहा था कि मेरी नींद खुल गई। हालांकि मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद मैं अपने बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी कि आखिर माजरा क्या है। वह हमारे आंगन में जाने के लिए बने गेट की ओर भौंक रहा था। मैं खिड़की से ठीक तरह नहीं देख पा रही थी कि वह किस पर भौंक रहा है, इसलिए मैंने बाहर जाने और खुद देखने का फैसला किया कि उसे किस चीज से इतना डर लग रहा था। वह गेट लकड़ी के बाट से जुड़ा हुआ था। घर के दरवाजे से आप सड़क को साफ साफ देख सकते थे। जिस वक्त मैंने दरवाजा खोला और अपने दरवाजे पर खड़ी हुई, मेरे कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। कुछ समय के बाद चूंकि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर वापस चली गई। मैं वहां लेटी ही थी कि अचानक मेरा कुत्ता फिर से भौंकने लगा। मैं फिर से बाहर गई और पहले की तरह ही कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। मैंने एक बार फिर अपने दरवाजे से चारों तरफ देखा और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं दोबारा अपने बिस्तर पर वापस चली गई और मेरा कुत्ता फिर से भौंकने लगा। यह घटनाक्रम 2 बार और घटित हुआ। आखिरकार मैंने अपने दरवाजे से बाहर निकलकर चारों ओर देखने का फैसला किया। मेरा कुत्ता पहले की तरह ही भौंकने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा तो मैंने अपनी आंख के कोने से बाढ़ के दूसरी तरफ कुछ हिलता हुआ देखा। मैं जल्दी से मुड़ी और मैंने देखा कि एक काली आकृति चौपाइयों पर कुत्ते की तरह दौड़ रही है, लेकिन वह निश्चित रूप से कुत्ता नहीं था। वह एक अजीब कुत्ते जैसा प्राणी था जिस पर कोई बाल नहीं थे। वह पूरी तरह से सिर से पैर तक काला था और वह भयानक तरीके से भाग रहा था, मानो उसके शरीर में हड्डियां ही ना हो। लेकिन फिर भी मैंने इसे अजीब जानवर समझकर अनदेखा करने का फैसला किया। मुझे लगा कि थकी होने के कारण शायद वो जानवर मुझे अजीब लग रहा है और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा कुत्ता अभी भी गेट पर भौंक रहा था। मैं अपने आंगन के बाकी हिस्सों का निरीक्षण करने के लिए यार्ड में थोड़ा आगे बढ़ी। मैं चेक करना चाहती थी कि कहीं कोई वहां मौजूद तो नहीं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी और जैसे ही मैं आगे बढ़ी कि अचानक एक लकड़ी का बड़ा सा ठूंठ मेरे यार्ड में उछलकर उसी जगह पर गिरा जहां मैं अभी खड़ी थी। मैं मुड़ी और मैंने देखा कि ठूंठ मजबूती से जमीन के अंदर धंसा हुआ है। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने कुत्ते को पकड़ा और अंदर की ओर भाग गया। इसके बाद मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया और सीधे अपने बिस्तर में बैठ गई और कंबल के अंदर छिप गई। डर के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रात भर बस वहीं बैठी रही और अपने कंबल को समेटती रही। यह सब तब तक चलता रहा जब तक सूरज मेरी खिड़की से चमकने नहीं लगा। जब मैंने सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनी तो मेरे मन को तसल्ली हुई। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी माँ उठ गई है तो मैं उनके पास आई और उन्हें रात की सारी बात बताई। मेरी माँ ने मुझे तसल्ली देने के लिए कुछ झूठी कहानियां बनाई, लेकिन मैं जानती थी कि उन्हें भी नहीं पता कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ और वह प्राणी कौन था। मैं अब भी यह सोचकर कांप जाती हूं कि अगर मैं उस वक्त कमरे में जाने के लिए नहीं मुड़ती और वह ठूंठ सच में मेरे सिर पर लग जाता तो मेरा क्या होता। आखिर वह जीव कौन था? जितना मैं इसके बारे में सोचती हूं उतना ही मुझे यकीन होता है कि वह कुत्ता नहीं था।